हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो आप जो है ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस के मेन पॉइंट को देखिएगा। इस क्वेश्चन में मेन दो पॉइंट है, एक तो बच्चे के बारे में पूछा गया है, दूसरा अमूर्त संकल्पनाएं और तार्किक चिंतन की बात की गई है। अमूर्त संकल्पनाएं वे संकल्पनाएं होती हैं जिनको बच्चा देखे बिना उन संकल्पनाओं की जो है मन में गणना कर सकता है। तार्किक चिंतन का अर्थ होता है तर्क का प्रयोग करके, चिंतन में तर्क का प्रयोग करना ही तार्किक चिंतन कहलाता है। तो ये दो जो विशेषताएं होती हैं ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है कोहलबर्ग के द्वारा, दूसरा है एरिक्सन के द्वारा, तीसरा स्किनर के द्वारा और चौथा पियाजे के द्वारा। तो अगर बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात करें तो जीन पियाजे का नाम आता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो आंसर हमारा होगा 4th वाला, यानी कि जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 जो है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर जो है 4 अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो यह जो है निरंतरता का सिद्धांत है। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर हमारा क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा शिक्षण की विधियों पर आधारित, तीसरा है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, ये पूछ रहे हैं। खेल विधि क्यों कराई जाती है छोटी कक्षाओं में या प्राथमिक जो है, अगर हम बात करें ECCE की, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें जो है खेल विधि पर आधारित क्यों होता है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। यहाँ गाइस वृद्धि होगा, इसको आप सही करिएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह का मतलब है कि अपने बराबर की अवस्था वाले समूह के सक्रिय सदस्य। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन नंबर डी है बाल्यावस्था। तो हमारा आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य
हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, दूसरा ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा में, सी गृह में यानी कि घर में, या चौथा है ऑडिटोरियम में। तो अगर संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो इसको हम कहाँ जो है अच्छा भली प्रकार से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो विद्यालय एवं कक्षा में ही जो है हम संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने का कोशिश करिएगा आप खुद से। तो हमारा आंसर होगा सामाजिक संचरण। ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये जो है इसका आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो गाइस आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं उनमें संवेदी पेशीय अवस्था सबसे पहली अवस्था है और इसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? तो ए है किशोरावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी युवावस्था, डी बाल्यावस्था। तो ये किशोरावस्था आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन, डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है बच्चों के सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं होती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी ये सभी। तो हमारा आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुनिएगा गाइस और याद करने की इसी वीडियो के जो है एक ही बार में याद करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको दोबारा इन क्वेश्चनों को ना पढ़ना पड़े। आपने जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक थ्योरी है उसको पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे जो है वीडियो के जो है लास्ट में जो है लिख के बताइएगा। और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं के नाम और उनकी एज जो है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था और डी खेलने की अवस्था। तो अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है की बात करें तो गाइज इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है पूछ रहा है। तो खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। चलते हैं हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान और संख्या, तीसरा संख्या और चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तीनों तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। किसके साथ पूछ रहा है कि किसके साथ व्यक्तित्व जो है स्थायी समायोजन है? ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ या डी इन सभी के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पर्यावरण, जीवन और प्रकृति इन तीनों के साथ ही व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। पहला 100 शब्द, दूसरा 60 शब्द, तीसरा 50 शब्द और चौथा 10 शब्द। तो हमारा आंसर होगा 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द लगभग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। ये जो है एरिक एरिक्सन ने जो है थ्योरी दी हुई है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी इन थिंकर्स को पढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर 19, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? ए भय से, बी घृणा से, सी आश्चर्य से और डी भूख से। तो हमारा आंसर होगा आश्चर्य से। किसी भी वस्तु के प्रति जब आश्चर्य हमें होता है तभी हमें जानने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ए सीखने की प्रकृति में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी चिंतन की प्रवृत्ति और डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये तीनों ही शैशवावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन जो है शैशवावस्था की अवस्था विशेषता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ए पद्धति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्यपुस्तकें असफल हैं और डी यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यह वैयक्तिक असफलता है। राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ए उत्तरदायित्व, बी ईमानदारी, सी सहभागिता और डी आज्ञाकारिता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आज्ञाकारिता इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, आज्ञाकारिता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण और डी अभिव्यक्ति। तो हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अभिव्यक्ति जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये क्वेश्चन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि समकक्षी मतलब समान कक्षा में, समवयस्क मतलब समान एज के। तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य की बात करें तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन सही होगा किशोरावस्था।
क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था होगी गाइस, थोड़ा नहीं होगा, इसको वाह कर लीजिएगा, सी है शैशवावस्था से और डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।